हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है वैन वाइट कैरेल वर्सेस मैच जारोस इग्नेक के ऊपर। दोनों ही 2400 प्लस के प्लेयर हैं और इस गेम से आपको सीखने क्या मिलेगा मालूम है कि आप मॉडर्न डिफेंस, रॉबस्टैक डिफेंस भी बोलते हो उसे, उसके सामने आप कैसे खेल सकते हो वाइट से। ये आपको इस गेम से सीखने मिलेगा। गेम की तरफ बढ़ते, गेम की शुरुआत होती है E4 से, G6, D4, बिशप G7, नाइट C3, D6, F4। F4 का मेन पर्पस क्या होता है? एक तो F फाइल ओपन करना, मतलब आगे जाके आपकी किंग साइड कैसल होगी, रुक के लिए F फाइल ओपन होगी, आपको E5 पॉन प्रमोट करने मिलेगा। F4 का ये मेन, और सेंटर भी कंट्रोल कर ले, क्योंकि ब्लैक ने सेंटर छोड़ दिया, मीन्स ब्लैक ज़्यादा सेंटर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स हमें सेंटर को कंट्रोल करना है। ठीक है, F4 के बाद खेला गया यहाँ पे C6 का पर्पस क्या है ब्लैक का? कि वो B5 का पॉन पुश करेगा। आगे जाके समझो आप बिशप C4 पे लेते हो, वैसे लेना नहीं होता, मतलब आपको, क्योंकि टेम्पो आ जाता है बिशप B5 खेलने के बाद, और ब्लैक खेलते हैं तो टेम्पो आ जाता है। तो C6 का पर्पज़ है कि B5 पॉन पुश हो आगे जाके, और पॉन क्वीन साइड के प्रमोट हो आगे। ठीक है, गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में खेला गया नाइट F3, नाइट F6, बिशप D3। अगर बिशप C4 पे आता तो क्या होता, B5 करके टेम्पो वाइट लूज़ कर देता, क्योंकि हमें वापस पीछे ही आना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे खेला गया क्वीन C7, कैसल, बिशप G4, नाइट को पिन किया, E5 खेला। अभी जब भी मौका मिले आपको, क्योंकि जब भी ब्लैक का किंग सेंटर में रहेगा तभी आपको E5 पॉन पुश करना है, क्योंकि ब्लैक का किंग सेंटर में तो आपको अटैक मिल सकता है सेंटर में, इसलिए ब्लैक का किंग कैसल नहीं होता, इसलिए हमने फट से E5 खेल दिया। ठीक है, E5 के बाद खेला गया यहाँ पे नाइट E5, S6, बिशप के ऊपर अटैक किया। फर्स्ट उन्होंने नाइट कैप्चर किया, क्योंकि क्वीन के ऊपर अटैक है, हम बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते। पॉन से नाइट को कैप्चर किया, फिर बिशप से नाइट कैप्चर हुआ, क्वीन क्रॉस F3, और यहाँ पे खेला गया कैसल किया गया, और रुक B1 का पर्पस क्या है? एक तो वो ओपन फाइल में रुक आ रहा है, और जो B5 का पॉन आगे जाके ब्लैक पुश करेगा, उस पॉन को समझो होल्ड करने के लिए भी रुक एक अच्छा पीस है, इसलिए रुक B1 खेला गया। रुक B1 के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट D7, H5, आगे जाके H4 खेला गया, आगे जाके H5 पॉन पुश होगा। किंग का जो पॉन स्ट्रक्चर, ब्लैक किंग का जो पॉन स्ट्रक्चर है, उसे वीक करने के लिए H5 पॉन आगे जाके पुश होगा। यहाँ पे खेला गया रुक A B8, H5 पॉन पुश किया, अटैक किया G6 के पॉन को, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है वाइट। क्वीन A5, अभी क्वीन A5 के बाद यहाँ पे एक तो A2 के पॉन के ऊपर अटैक है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक जो वाइट है वो पॉन डिफेंड करने नहीं जाता, यहाँ पे खेलता है रुक B3। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पॉन लॉस हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉन लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्लैक कैप्चर कर लेता है पॉन, तो यहाँ पे एक मूव आती है बिशप A6, बिशप A3 के बाद क्या हो रहा है, जो ब्लैक की क्वीन है वो ट्रैप से हो रही है, क्योंकि देखो हम अगले मूव में अपना अनदर, मतलब दूसरा रुक, अभी ब्लैक समझो कुछ खेलता है, मीन्स आपका रुक डेवलप करता है यहाँ पे, तो अगले मूव में क्या हो रहा है, हम रुक भी लाके और क्वीन को ट्रैप करके भी कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए मीन्स आप अपनी क्वीन को पीछे लाएंगे, मतलब आप समझो कुछ मैं आपको सैंपल लाइन दिखाता हूँ। पॉन पुश किया तो हम अगले मूव में क्वीन को पीछे लाके, अभी हमारे थ्रेट क्या है कि हम रुक B2 पे खेलना चाहते, रुक B2 पे खेलना चाहते, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो क्वीन ट्रैप हो जा रही है ब्लैक की, इसलिए हम ब्लैक वो पॉन कैप्चर नहीं कर सकता रुक B3 के बाद। ठीक है, इसलिए वो पॉन कैप्चर नहीं कर सकता। गेम में खेला गया रुक B3 के बाद D क्रॉस E5, ब्लैक खेलता है F क्रॉस। जब भी याद रखना, जब भी सेंटर में एक्सचेंज हो रहे तो हमें ना, मतलब अभी एक्सचेंज हुआ D क्रॉस E5 वो कैप्चर किया गया, हमें F पॉन से ही कैप्चर करना है। F पॉन से कैप्चर क्यों करना है कि एक तो हमारी जो रुक की फ़ाइल है, F फाइल पे जो रुक है F1 के, उसकी फ़ाइल ओपन हो रही है, आगे जाके हम
अपने वाइट बिशप से और अपने क्वीन से और अपने रुक से, ओपन रुक से F7 का जो वीक पॉन होता है ब्लैक का, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं आगे जाके। और जो हमारा F5 का F4 का जो पॉन कैप्चर होता है D5 के पॉन को कैप्चर करके जो हम E6 पे E6 के ऊपर पुश करके भी आगे जाके हम खेल सकते हैं। इसलिए हमेशा F5 से पॉन कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। जो रुक भी ओपन हो रहा है और पोजीशन भी अच्छी हो रही है, सेंटर भी कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे खेला गया क्वीन C1, वापस लिया क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्वीन एकदम लास्ट में चलेगी ना, अटैक कर रही है, इसलिए उसे वापस गेम में लाया। मीन्स गेम में लाया क्योंकि आगे जाके वो मतलब अटैक कर सके, गेम में आया, कॉर्नर से सेंटर में लाया क्वीन को। यहाँ पे खेला गया क्वीन H3। क्वीन H3 का पर्पज़ क्या है कि E6 पे पॉन प्रमोट करना चाहता है E5 का, ठीक है। यहाँ पे उसको प्रिवेंट किया ब्लैक ने, खेला E6 और E6 के बाद यहाँ पे खेला गया यहाँ पे H क्रॉस G6 अब पॉन कैप्चर हुआ और यहाँ पे खेला गया C4। अभी C4 से आपको देखने के लिए पोजीशन एकदम नॉर्मल लग रही है, पर यहाँ पे सिर्फ इस C4 मूव के बाद अगर ब्लैक कोई एक्यूरेट मूव नहीं खेलता था तो 4-5 मूव में ही गेम लॉस हो जा रही है ब्लैक की। अभी गेम में तो C5 खेला गया, मैं आपको बता देता हूँ, पहले गेम बता देता हूँ, बाद में अगर C5 के जगह पे जो एक्यूरेट मूव खेलता ब्लैक तो उसके बाद कैसी पोजीशन होती है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे गेम में C5 खेला गया, आपको लग रहा होगा कैसे लॉस हो रहा है, बट आप वीडियो पॉज कीजिए और बेस्ट मूव फाइंड कीजिए, विनिंग मूव फाइंड कीजिए, बेस्ट विनिंग मूव सेम ही है, फाइंड कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे विनिंग मूव है बिशप क्रॉस G6। अब यहाँ पे देखो चेकमेट की थ्रेट लगी हुई है H7 पे, उसको मारना फोर्स ही है, उसको F क्रॉस G6 मारना ही है। उसके बाद हम करेंगे क्वीन क्रॉस E6 चेक। रुक बीच में नहीं डाल सकते क्योंकि हम कैप्चर कर लेंगे, और गेम में यहाँ पे खेला गया अगर कैप्चर समझो रुक बीच में डालते तो कैप्चर करके ऐसे करके गेम कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो गेम में ऐसा नहीं हुआ, गेम में खेला गया, गेम में किंग H8 खेला गया और किंग H8 के बड़े ऑफकोर्स फोर्स है, रुक से चेक दिया गया, बिशप को बीच में डाला और चेक, और यहाँ पे चेकमेट हो गई। ये गेम में हुआ और यहाँ पे ब्लैक हार जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, अगर अब ब्लैक समझ लेता है ये मूव, मीन्स ब्लैक को समझ जाता C4 के बाद वो अगर कुछ दूसरी मूव नहीं खेलता, मीन्स आपको बता देता हूँ मैं, अभी E6 के पॉन के ऊपर डिफेंड करने के लिए समझो रुक खेलता था, तो रुक खेलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मूव आती है बिशप से बिशप एक्सचेंज करने की। आपको एक्सचेंज करना होगा, आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ। अगर वो एक्सचेंज नहीं करता, समझो ये पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन G4। क्वीन G4 का पर्पज़ क्या है कि अब हमारी थ्रेट क्या है कि बिशप क्रॉस G6, पॉन क्रॉस G6, क्वीन क्रॉस G6 और बिशप बीच में डालेगा और चेकमेट हो जाएगी। और उसको डिफेंड करने के लिए समझो वो खेलता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अभी बिशप को वापस पीछे लेंगे। बिशप को वापस पीछे लेने का पर्पज़ क्या है कि अब हमें क्या करना है, किंग को F2 पे लेके हमारा जो दूसरा रुक है, जो F1 का रुक है, वो रुक H8 पे लेके ऊपर यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट लगानी है। मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, मीन्स अगर कुछ ब्लैक कौन सी भी मूव खेलता है, मीन्स A6 खेलता है, तो हम खेलेंगे किंग F2 खेलेंगे। क्वीन F2 का थ्रेट क्या है कि अभी हमारा जो रुक F1 का है वो अभी मूव होके H2 पे आके यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट लगाए, और उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, नाइट F6 का। अभी नाइट F6 का ऑप्शन है उसके पास, तो हम क्या खेलेंगे, G4 करके पॉन पुश करेंगे और उसकी अगली थ्रेट है हम G5 पुश करेंगे और ऐसे गेम कंटिन्यू होगा। और समझो ब्लैक क्या खेलेगा, मीन्स उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं खेल सकता। अगर पॉन पुश करे तो हम सिंपल कैप्चर कर लेंगे, इसलिए पोजीशन सिंपली विनिंग है वाइट के लिए, ठीक है। अगर कैप्चर नहीं करता तो बिशप, और अगर वो बिशप कैप्चर कर लेता है, बिशप कैप्चर करने के बाद तो क्या हो रहा है, क्वीन कैप्चर करने के बाद अभी हमारी थ्रेट क्या है, बिशप क्रॉस G6, पॉन क्रॉस G6
क्वीन क्रॉस G6 और ऐसे करके हम मेट करेंगे उसको, ठीक है। तो उसको डिफेंड करने के लिए वो क्या खेल सकता है, मीन्स आपको समझो, अगर वो रुक खेलता है उसको डिफेंड करने के लिए, मीन्स कैप्चर और बीच में डालने की सोचता है, तो क्या हो रहा है, तो रुक डालने के बाद भी चेकमेट प्रिवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम खेलेंगे रुक H3 खेलेंगे। तो अभी हमारी चेकमेट्स की थ्रेट है नीचे, वो ऑफकोर्स वो कैप्चर कर लेगा, कैप्चर के बाद हम भी कैप्चर कर लेंगे, और ये जो चेकमेट की थ्रेट है, मतलब चेकमेट की थ्रेट नहीं ऑफकोर्स, जो चेक मतलब आप समझो कुछ खेलते हो, जैसे कि अभी आप कुछ नहीं खेल सकते क्योंकि वो फोर्स ही है, समझो। आपको मैं बता देता हूँ कैसे चेकमेट हो रही है। चेक, इसको ऊपर ही आना है और यहाँ पे चेकमेट हो रही है ब्लैक की, ठीक है। इसलिए गेम में अगर वो नहीं खेलता तो मैं आपको वेरिएशन बता दिया। आपको गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमें अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।